सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। देखिए, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है जितना भी मेरे पास हेलो एल्केन से रिलेटेड बातें होती हैं, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा चैप्टर बहुत ही बड़ा हो रहा है। देखिए, चैप्टर बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक। अपन लोग हेडिंग वाइज एक एक करके चीज़ों पे बात कर रहे हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा बड़ा लग सकता है। हालांकि चैप्टर हमारे लिए बड़ा नहीं है। हम लोग को ना अपने लेवल तक इतना तो समझ में आना चाहिए जितना अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, हेलो एल्केन्स क्या था ना कि सबसे पहले जो हम लोग बातें कर रहे थे अभी तक वो सब इम्पोर्टेंट है कि पहला चैप्टर किसी के लिए भी ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि 12th के नाम पे ये चैप्टर हम लोग का पहला है ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हेलो एल्केन से बनने वाले हैं, तो इस चैप्टर को ना हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा अच्छे से मतलब ये है कि कुछ रिएक्शंस की मैकेनिज्म भी देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे हम बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा करने से, है ना, जो आउट ऑफ सिलेबस है वो करने से कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। तो अभी तक क्या किया हमने, अभी तक स्टार्टिंग में हमने आइडिया लिया था कि हेलो एल्केन क्या होते हैं, ठीक है ना, हेलो एरीन्स का क्या चक्कर होता है, ये सब चीज़ें, है ना। फिर हमने देखा था कि हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन कैसे है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने देखा, केमिकल प्रॉपर्टी देखी, कई सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी किए थे बीच में, क्यों। उसके बाद हम क्या बोलते हैं भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात की, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी हालांकि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ना, हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं उस पर कि वहाँ पर थोड़ा बहुत केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना, केमिकल के जो पार्ट्स होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग वाला जो पार्ट होता है ना, केमिकल बॉन्डिंग वाला स्पेशली वाले पार्ट्स यूज़ हुआ करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत बातें वहाँ पे हम लोग करनी होती है। मेन पार्ट वहाँ पे क्या होता है ना, सॉल्युबिलिटी को लेकर जो हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो वो सब खत्म हो गया है ना। अब हमें स्टार्ट करना है हेलो एरीन्स के बारे में। अच्छा, ये क्या होते हैं हम पहले देख चुके हैं कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड के जो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं उन्हें मैं क्या बोल रहा था, हेलो एरीन्स, ठीक है। तो भाई साहब, अब की बार हमारे कंपाउंड में एक एरोमेटिक रिंग आने वाली है जो कि बेंजीन रिंग आने वाली है मेरे पास, ठीक है। अब जब भी बेंजीन रिंग होगी ना, तो बेंजीन से संबंधित जो भी बातें हैं, ठीक है ना, बेंजीन में जो जो कांड हो रहे हैं उसका अपन लोग को आइडिया होना चाहिए। जैसे कि मुझे पता है कि बेंजीन में क्या है कि अल्टरनेट में डबल सिंगल बॉन्ड हुआ करते हैं, ठीक है। रेजोनेंस भी वहाँ पे होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, उसका हम RS लिख सकते हैं। जितना भी हमने 11th क्लास में पढ़ा है ना, 11th क्लास में जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वहाँ पर, ठीक है, कॉन्जुगेशन को लेके पाई, सिग्मा पाई वाला कॉन्जुगेशन, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो यूज़ होती रहती है, ठीक है। तो चलिए हम उसी बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आज हम करेंगे ना जो मेरे पास हेलो एरीन्स हैं इनका प्रिपरेशन, ठीक है। कुछ मेथड्स वगैरह देखेंगे और प्रिपरेशन आज ही हम ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है। तो एक एक करके हम बातें करते हैं, फिर ना इस पे जो कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चंस हुआ करते हैं, कन्वर्जेंस पे आएंगे। तो जो लोग चैप्टर देख रहे हो ना ईमानदारी से, है ना, जो अपने बंदे हैं जो बहुत ही ईमानदारी से देख रहे हैं, स्टार्टिंग से देखते आए हैं। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है, सभी लेक्चर एक जैसा नहीं हो सकता है। अगर आपने कभी देखा हो तो किस तरीके से माइंड है ना, माइंड के पीछे क्या क्या चल रहा है, बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है ना। पहले कितनी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, ये वाली रिकॉर्डिंग का नंबर क्या है, पहले रिकॉर्डिंग है कि सेकंड रिकॉर्डिंग है कि थर्ड रिकॉर्डिंग है, ठीक है। उस पर एनर्जी डिपेंड करती है कि कितने एनर्जी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन कितना अच्छा है, मैं अंदर से भले ही कैसा हूँ, है ना, बाहर कितना दिख रहा है। तो कभी कभार बाहर वो सब चीज़ें दिखती हैं चेहरे पे कि आदमी परेशान है, ठीक है। तो हर लेक्चर एक जैसा आपको नहीं दिख सकता है। किसी किसी लेक्चर में हो सकता है कि बोर्ड पे आपको चीज़ें अच्छे से इतने ना दिख रही हो, किसी किसी लेक्चर में अच्छे से दिख रहा हो, है ना। कभी कभार कैमरे की प्रॉब्लम हो जाती है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम, कभी कभार फोकस का प्रॉब्लम हो जाया करता है, ठीक। लेकिन इतना तो है कि आपको कम से कम आवाज़ साफ साफ सुनाई देती होगी, या मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत आवाज़ धीमे आपको मिलती है ना। नॉर्मली आप फ़ोन के स्पीकर से लेक्चर देखोगे तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऐसा तो होता ही नहीं है। अपन लोग ऐसा थोड़ी नहीं कि पार्टी के बीच में जाकर, कहीं पार्टी चल रही है बीच में बैठ के देख रहे हो लेक्चर, या फिर डीजे बजा के देख रहे हो लेक्चर, ऐसा तो होता नहीं है ना। हम लोग तो ईयरफोन लगा के खाली कमरे में बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ही सही है।
क्योंकि आपको मेन आपके लिए मोटिव होना चाहिए कि कंटेंट क्या है और आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कितनी बातें अपन लोग हम बता रहे हैं और कितना आप उसको कैच कर पा रहे हो, है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। और ऐसा है नहीं कि आपको वॉइस क्वालिटी ख़राब मिल रही हो या फिर वीडियो क्वालिटी ख़राब मिल रही हो, ठीक है। एक बात के लिए आप 360 में भी देखते हो तो ठीक ठाक क्वालिटी मिलती है ना, वॉइस तो आपको ठीक ठाक मिल ही रहा है ना, ये सब चीज़ें हैं थोड़ा बहुत। चलिए हम खैर स्टार्ट करते हैं, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। अच्छा, कभी कभार छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं तो उसको आप लोग अवॉइड कर सकते हो, है ना, जो कि वेल नोन है। अगर हम थोड़ा बहुत स्टार्ट करें ना इसमें, तो मैकेनिज़म्स वगैरह कैसे होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग टाइम लेंगे इस चीज़ को समझने में। तो सॉरी, है ना, अगर आप कभी देखो ना तो अभी तक जो भी हमारे सामने आया है ये बेंजीन की कैलकुलेट स्ट्रक्चर है ना। बेंजीन की बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे, सबके पीछे, है ना, प्रूफ वगैरह थे कि ऐसे स्ट्रक्चर हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन कैलकुलस आपका ये स्ट्रक्चर वाला फंडा, है ना, रियल साबित हुआ कि ऐसा होता है ना। मुझे पता है ये एक RS है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। रियल हाइब्रिड में अपन लोग डॉट डॉट करके सर्कल के फॉर्म में बॉन्ड को दिखाते हैं। मैं जानता हूँ कि बेंजीन के अंदर डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होता है एंड ऐसे डबल सिंगल पे कांड होता है, ठीक है ना। अच्छा, हर कार्बन से H लगा हुआ है, ये बात हम देख रहे हैं 1 2 3 4 हर जगह H लगा है ना, लेकिन BLN वाले नोटेशन में हम उसको शो नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, ये भी बात हम जानते हैं, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि भाई साहब बेंजीन में अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है ना, मतलब कि अनसैचुरेशन है। अच्छा, एक बात हमने पहले पढ़ रखा है कि जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, या फिर हम बात करें जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की, ठीक है। हम जैसे पढ़ चुके हैं मीथेन का क्लोरीनेशन, मीथेन का ब्रोमिनेशन, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, फ्री रेडिकल के फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। तो बेसिकली एक जर्नल ट्रिक चलती है, एक जर्नल डायलॉग्स चलते हैं कि भाई साहब जो भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना, ठीक है। और जो अपने अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं ना, जैसे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि भाई साहब ये लोग एडिशन रिएक्शन देते हैं। जैसे कि हमने देखा था एल्कीन पे HX का एडिशन, ठीक है, जो इस चैप्टर में हमने देखा था। इससे पहले 11th में हम पढ़ चुके हैं एल्कीन पे Br2 का एडिशन, HOX का एडिशन, ठीक है ना, एंड और भी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक। तो कायदे से क्या होना चाहिए था, कायदे से तो अनसैचुरेशन वाली प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए थी। मतलब बेंजीन की रिएक्शन अगर हम HX के साथ करवाते तो HX का एडिशन होना चाहिए था, क्योंकि हमारा तो ट्रेंड ये चलता है ना कि अनसैचुरेशन में एडिशन प्रोडक्ट ही मिलता है, एडिशन रिएक्शन होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। बाकायदा प्रैक्टिकल हमारे पास प्रूफ्स हैं इसका कि बेंजीन के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, और सरप्राइजली यहाँ पर भाई साहब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है बाय इलेक्ट्रोफिलिक, है ना। तो हमने ये देखा ना एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि भाई साहब बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है, मतलब कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो किसी एक H को हटाकर वहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सारे H मेरे लिए सेम है ना, किसी भी एक H को हटा के आप वहाँ पे ठोक दो इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक। तो हमने एक नई बात अभी समझी कि भाई साहब बेंजीन अनसैचुरेशन रिएक्शन नहीं देता है, जैसे कि और अदर एल्कीन्स, मैंने क्या बोल दिया, बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, जैसे कि मेरे पास नॉर्मली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शन दिया करते हैं, ठीक है। ऐसा इसके साथ नहीं होता है, बाकायदा इसका प्रूफ भी है ना, प्रैक्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। अच्छा, हमने ये देखा कि भाई साहब बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है ना, वो कैसे होता है, उसी में पूरी कहानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या कहानी सर। तो हम देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड है ना। 1 मिनट, थोड़ा सा ये फ़ोन का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ठीक है ना, है ना। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, हेलो एरिन्स, हम बात कर रहे हैं हेलो एरिन्स, ठीक है ना। पहला मेथड देखते हैं हम, इसमें हम बोल रहे होते हैं
इलेक्ट्रोफिलिक ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शॉर्टकट में बोलते हैं वैसे EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। या फिर इसी को हम बोलते हैं हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेसिकली ना बेंजीन का हैलोजिनेशन हो रहा है ना। एक्चुअल में ये बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि प्रिपरेशन है हेलो एरिन्स का, ठीक। क्या होता है पहले हम रिएक्शन देखते हैं, फिर बात करेंगे इसके मैकेनिज्म पे। होता ये है कि अगर अपन लोग कोई बेंजीन ले ले, ठीक है ना, मैं इसको तो दिखा रहा हूँ। अगर अपन लोग बेंजीन ले ले एंड Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएं, एंड हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे Fe या फिर FeCl3, ठीक है, या फिर यूज कर सकते हैं AlCl3। बेसिकली दीज आर लुईस एसिड, ठीक है। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, ठीक। तो हम देखते हैं ना, कहीं हर जगह H लगा हुआ है ना, कहीं एक जगह से H हट के वहाँ पे Cl लग जाता है। तो बेसिकली मेरे पास इस तरीके से, ठीक, एक जगह कहीं से मैं हटा लूँ, Cl लगा दूँ एंड HCl निकल जाता है, तो बनता भाई साहब है क्लोरोबेंजीन। नेमिंग इसकी हम पहले कर चुके हैं, हमने बोलते हैं हेलोबेंजीन मतलब क्लोरोबेंजीन। हमने और देखा मैं इसको रखता हूँ, ठीक है। जैसे अगर अपन लोग Br2 यूज़ कर लें, ठीक है, फिर हम लोग को यूज़ करना पड़ता है FeBr3, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट हो सकते हैं, ZnBr3 भी हो सकता है ना। और अपना नॉर्मली जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं वो ये होते हैं FeFeCl3 या फिर FeBr3, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं लुईस एसिड, ये लुईस एसिड है, ठीक है। क्या होता है साहब, होता भैया है ना, टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारे पास, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। तो किसी एक जगह H से ना H रिप्लेस हो जाएगा Br से, एंड मुझे मिल जाएगा भाई साहब इस तरीके से Br प्लस HBr। मेरे पास बनता है ब्रोमोबेंजीन। क्या साहब, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ये चीज़। एक मिनट रुकिएगा, ये फ़ोन का प्रॉब्लम थोड़ा सा है। ठीक, तो ये रिएक्शन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, हेलो एरिन्स, ठीक। कैसे हुआ है हम इसकी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं जनरल मैकेनिज़्म की, कि मैकेनिज़्म कैसे होती है। हम देखते हैं मैकेनिज़्म किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देखते हैं होता क्या है कि ना, फर्स्ट स्टेप में ये मेरे पास है हेलोजन, ठीक है। भाई साहब 3 लोन पेयर होते हैं इस पे, जानते हैं हम ये। एंड मेरे पास होता है एक FeX3 जिसे हम बोलते हैं लुईस एसिड। मैं अभी जर्नल यूज़ कर रहा हूँ वैसे, ठीक, लुईस एसिड। बेसिकली इसे हम बोलते हैं हैलोजन कैरियर, ठीक है। बेसिकली दिस स्टेप इज रिवर्सिबल। लुईस एसिड क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो भाई साहब ये हैलोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, एंड मेरे पास कन्वर्ट हो जाता है, देखिए X प्लस में प्लस FeX4 माइनस में, ठीक है ना। ये बन जाता है
इलेक्ट्रोफाइल, भाई यही इलेक्ट्रोफाइल है, इसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल, है ना। एंड ये कहलाता है भाई साहब बेस। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या होती है? सेकेंड स्टेप में मेरा बेंजीन आता है, बेंजीन। ठीक, देखिए बेंजीन से ना हर जगह H लगा हुआ है, मैं एक H जानबूझ के दिखाता हूँ आपको, ये H। ठीक, अब यहाँ पे जो अपना ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। बेसिकली दिस स्टेप इज RDS, यही मेरे पास स्लो स्टेप है। ठीक है ना, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन पे अटैक किया। ठीक, लेकिन मूवमेंट ना हम पाई इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ दिखाते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन से माइनस से प्लस की तरफ मूवमेंट होता है। अच्छा, अटैक किसने किया है? इलेक्ट्रोफाइल ने। ठीक है ना, क्या होता है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक, एक जगह आता है प्लस, कहीं भी या तो यहाँ या तो यहाँ पे, मैंने बोला यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक, तो ये माइनस और प्लस मिल के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे एंड ये हेलोजन एटम आके यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है ना, तो आप देखो, तो यहाँ पे ये कांड हुआ एंड ये बॉन्ड्स ऐसे ही थे, एस था, आगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल एक्स लग गया ना, एंड यहाँ पे आ गया भाई साहब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आप देखो, अब यहाँ पे कई सारे हम लोग RS बना सकते हैं। RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैसे? देखो, अगर ये बॉन्ड ना इस तरीके से ब्रेक हो जाए तो आप देखो ये H पहले से था, हेलोजन एटम, बॉन्ड ब्रेक हुआ मतलब पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, इसके बीच में बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है ना, ये बॉन्ड पहले से था। एक और बन सकता है अगर ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाए तो आप देखो RS बन जाएगा साहब, H X दिख रहा है, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड पहले से था, यहाँ पे क्या गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये चीज़ तो हमने ये देखा ना। अच्छा, इसका मैं हाइब्रिड बनाता हूँ, रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर आप देखो यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे X लगा है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ टहल रहा है, एक तो यहाँ पे पास भी पॉजिटिव, फिर ये यहाँ पे आता है। ठीक है, फिर ऊपर भी आता है, देख रहा है, यहाँ पर ऊपर। ठीक, एंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक टहल रहा है। ठीक है, ऐसा हम दिखाते हैं। ठीक, बेसिकली ये मेरे पास क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड एक्चुअल में मेरे पास रियल स्ट्रक्चर यही होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड, और 3 इसके क्या बने हैं, RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, तो आप देखो ना, यहाँ पर ना ये कार्बन sp2 था। बेसिकली बेंजीन का हर मेंबर कार्बन क्या है, sp2 है। यहाँ पर देखो आप, ये कार्बन sp3 हो गया। ठीक है, अच्छा sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब भाई साहब बेंजीन ने अपने एरोमेटिसिटी का लॉस कर दिया। बेंजीन में देखिए 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें एरोमेटिसिटी है। अच्छा, एरोमेटिसिटी बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी के लिए होता है। अगर एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एरोमेटिसिटी है तो बहुत ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल है। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, अपनी एरोमेटिसिटी का लॉस करके ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। ठीक है, तड़पता है वो, है ना। तो ये चाहेगा ना कि जल्दी से मैं यहाँ से H को फायर करूँ एंड फिर से यहाँ पे पाई बॉन्ड बनवा लूँ, जिससे कि एरोमेटिसिटी फिर से रिगेन हो जाए। ठीक, तो बेंजीन चाहता है अपनी एरोमेटिसिटी को फिर से रिगेन करना। ठीक है, सही है। तो क्या होता है देखो आप, अच्छा ये एक बना है, इसे हम बोलते हैं, है ना, नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटायन। ये मेरे पास एक नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है। बेसिकली यही मेरे पास क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट। ठीक, या फिर हम इसे बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या फिर इसका एक और नाम है वीलैंड्स इंटरमीडिएट। इसका एक नाम क्या है, वीलैंड्स इंटरमीडिएट, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या फिर नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, इस कार्बोकेटायन का ये जो मेरे पास बना इंटरमीडिएट, इसका नाम है ना। अच्छा, ये जो 3 बने हैं ना,
इन्हें हम बोलते हैं एरिनियम आयन। क्या बोलते हैं हम? एरिनियम आयन। ठीक, तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इस तरीके से कंडीशन एक RS बनेगी, ऐसे 3 RS बन सकती है, हाइब्रिड बन सकता है। हम किसी ना एक RS को उठा के उस पर नेक्स्ट रिएक्शन देख लेंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, पहले ना आप इतना लिख लो, बस यहाँ से इतना लिखो। ठीक, इसके बाद हम इसके बाद पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो लिख लिया इतना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, ये मैंने जनरल बातें की अभी, यहाँ पर हमने कोई स्पेशल कंपाउंड यूज़ नहीं किया है। अब क्या होता है ना, थर्ड स्टेप, मैं पहले वाले को उठाता हूँ, पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज़ है, यहाँ पे H है एंड यहाँ से लगा हुआ है अपना इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब बेसिकली अपना बेस आता है, जो बेस है ना, जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा है, देखो FX4 माइनस, वही तो लिखा है ना। अब इस पर लोन पेयर है। ठीक है, अब बेस का जो लोन पेयर है ना, इस H को ट्रैप करेगा, H को ट्रैप कर लेता है ना। बेसिकली क्या होने वाला है, बेंजीन H को फायर करके एरोमेटिसिटी फिर से रिगेन करेगा, है ना। तो यहाँ से HX निकल जाएगा, दिस स्टेप फास्ट स्टेप है ये, तो HX निकल जाएगा, FeX3 निकल जाएगा एंड यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। आप देखो ये कांड होता है, डबल बॉन्ड यहाँ क्या लग गया, X लग गया, प्लस देखो HX निकल गया, प्लस FeX3 निकल गया, FeX3। इसका मतलब जो हमने FeX3 यूज़ किया था वो एक कैटलिस्ट था एंड वो फिर से रिएक्शन को, ये बंदा फिर से रिएक्शन को रीजनरेट कराएगा। FeX3 मिला, अब फिर हेलोजन के साथ रिएक्शन होगा, फिर ये काम होगा। ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं रीजनरेटर। ऐसे ये बन गया मेरे पास हेलो एरीन। क्या बन गया साहब, हेलो एरीन, या फिर हम बोले एरिल हैलाइड। ठीक है, तो ये हुई रिएक्शन। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है भाई साहब, एसिड ना, लुईस एसिड जो है वो लोन पर एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब पहले फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, जो कि RDS है। मेरे पास इस तरीके से एक कार्बोकैटायन मिलता है, जो कि हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स विलैंस इंटरमीडिएट नॉन एरोमेटिक कार्बोकैटायन है, जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड है ना। अच्छा, यहाँ पे कई सारी RS बन सकती है, किसी एक RS को उठा के उसके बाद बेस इस तरीके से आता है, H को ट्रैप करता है, H को फायर करके बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी फिर से रिगेन करता है एंड मुझे HX एंड FeX3 मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं उस रिएक्शन पे कि क्या हुआ था। हम देखते हैं इस तरीके से, अगर हमने लिया Cl2 यूज़ किया, ठीक है, Fe, या फिर हम यूज़ करते हैं, ऐसे बुक्स में लिखा हुआ है FeCl3, तो हम देखते हैं कि भाई साहब बन गया क्लोरोबेंजीन एंड HCl निकल गया। क्या बन गया साहब, क्लोरोबेंजीन, जो कि अपना क्या है, एक हेलो एरीन है। हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज़्म की। मैकेनिज़्म सेम ऐसा ही होने वाली है, मैं जानबूझ के बता कर दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आए इस लेवल पे, है ना, और आप थोड़ा सा उसको सीख पाओ। होता क्या है, सबसे पहला स्टेप हेलोजन एटम आता है Cl2। ठीक है, 3 लोन पेयर, इस आदमी को ना 3 बार सांप ने काटा है। ठीक, ये मेरे पास हेलोजन एटम, हेलोजन मॉलिक्यूल है। ठीक, FeCl3 अपना बेस, अपना जो लुईस एसिड है, मैं एक बार इसको फिर से लिखता हूँ, है ना, लुईस एसिड। इसके बाद तो आप लोग लिख लोगे ना, ये लुईस एसिड है। बेसिकली ये रिवर्सिबल होता है ना, स्टैंडर्ड बुक्स में आपको दिखेगा ये बेस। लुईस एसिड क्या करता है ना, एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। ठीक, तो क्या बनता है मेरे पास यहाँ से, एक इलेक्ट्रोफाइल प्लस FeCl4 माइनस। ठीक है जी, माइनस बेसिकली F पे होता है ना, माइनस बेसिकली लगाने में तो मैं यहाँ लगा दिया, बेसिकली F पे होता है। ठीक है, अब देखो ये मेरे लिए क्या है, एक बेस है। क्या बेस है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि वही अपना बेंजीन रिंग, एक H को मैं जानबूझ के दिखाता हूँ एंड मेरे पास ये जो
Cl है इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज आवर RDS। बेंजीन रिंग क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, मूवमेंट कहाँ से, बेंजीन रिंग से माइनस से प्लस की तरफ। देन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड मेरे पास एक RS मिल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे H है, Cl लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड ये बन गया एक RS। ठीक है, पहले की तरह बन गया। मैं जानता हूँ कि यहाँ से कई सारी RS बन सकती है, उसके बाद RH बन सकता है, रेजोनेंस हाइब्रिड बन सकता है। ठीक है, RH। थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये स्लो स्टेप की रिएक्शन है। ठीक है, फिर अपना ये बंदा आता है, देन आवर HCl पॉजिटिव चार्ज, आवर बेस Cl FeCl3 माइनस लोन पेयर इसके पास, ये लोन पेयर ट्रैप कर लेगा H को। ठीक, H फायर कर देगा बेंजीन रिंग एंड दिस इज आवर फास्ट स्टेप एंड मेरे पास इस तरीके से। ठीक है, आप देखो इसको बना लो, मैंने इसको बनाया ना पहले, यहाँ लग गया क्या Cl। ठीक है ना, दिख रहा है, एंड आवर HCl निकल गया प्लस FeCl3 निकल गया, मतलब कि FeCl3 एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा था। दिख रहा है आपको कैमरे में। ठीक है ना, ये कांड हुआ। तो इस तरीके से मेरे पास क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन ये वाला। तो मैकेनिज्म फिलहाल इतना ही है, ऐसे ही मैकेनिज्म है। ठीक है, तो आप कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं फिर। लिख लिया इतना, अब देखते हैं हम आगे इसमें क्या है। सेम ऐसे रिएक्शन किसके साथ होगी, Br2 के साथ। ठीक है, उसको हम देखते हैं। अच्छा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ना यहाँ पे FeCl3 की जगह जैसे कि ZnX3 BX3 है ना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमको तो इससे मतलब है। और फिर यहाँ पे वही सारी बातें, एरिनियम आयंस, फिर जो बनेगा हाइब्रिड, वैलेंस इंटरमीडिएट, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, नॉन कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, वो सारी बातें। अब देखो, अब हमने एक रिएक्शन और देखी थी अभी कुछ क्षण पहले कि भाई साहब अगर अपन लोग बेंजीन ले लें, ठीक है, अपना Br2 एंड FeBr3 यूज़ कर लें, वही नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, रूम टेम्परेचर। क्या होता है साहब, होता ही है ना कि बेंजीन रिंग से Br लग जाता है एंड आवर HBr निकल जाता है, बन जाता है भाई साहब ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ये चीज़ मैकेनिज्म देखते हैं, सेम यही होने वाला है। ठीक है, अब आप बताओ पहले क्या होगा, ब्रोमीन आएगा, 3 लोन पेयर है इसके पास। ठीक है, हेलोजन जो है, फिर हमारे पास क्या था, लुईस एसिड जो कि है FeBr3। दिस इज अवर रिवर्सिबल रिंग, है ना। लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा भाई साहब, ये बनेगा क्या, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल एंड देन FeBr4 आवर बेस। क्यों, नेक्स्ट क्या होगा, फिर से अपना वही एरोमेटिक रिंग बेंजीन, एक H में शो करूँगा जानबूझ के, एंड देन आवर Br आवर RDS स्लो स्टेप, फिर Br अटैक किया। ठीक है ना, फिर यहाँ से कई सारे RS बन सकती है, जिसे मैं बोल रहा हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। H लग जाएगा साहब, यहाँ लग जाएगा Br, डॉट 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 RS बन जाएगा, फिर RH बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, अब इस एरिनियम आयन को उठाऊँगा मैं। ठीक है, देन आवर HBr। ठीक है, फिर आवर बेस आएगा, देन FeBr3, ये अपना माइनस। ब्रोमीन पे भाई साहब 3 लोन पेयर इस H को ट्रैप कर लेगा एंड ये जो बॉन्ड है ना, दिखा सकते हो, बॉन्ड ब्रेक होके पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। चौथा आप दिखा सकते हो, ये H है ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन से ब्रेक होके पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज़ आवर फास्ट स्टेप। देन H को ये फायर करके लगा यहाँ पे Br, देन मुझे दिख रहा है
HBr मिल जाएगा यहाँ से, एंड आवर FeBr3, ये हमारा बन गया ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं भाई साहब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी है एंड हैलोएरिन्स का प्रिपरेशन है। ठीक है ना, तो अगर आप देख पा रहे हो ना, जब से अपन लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे पास ये जो एरो है ना, एरो का मूवमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी अपन लोग मूवमेंट नहीं शो कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, इस बॉन्ड, ये बॉन्ड ना ब्रेक होगा, यहाँ पर कन्वर्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जो इसके टेल है आप H पे दिखा दो, है ना, ऐसा नहीं होता है। किसने हम 11th में फ़िलहाल डिटेल से बात करते हैं, तो हर चीज़ें ना थोड़ा सा सोच समझ के रखी गई है कि मुझे ना ऐसा नहीं कि आप इस कार्बन से एरो दिखा दो, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन का जो सोर्स है ना, बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन का अच्छा सोर्स है, ये इलेक्ट्रॉन के सोर्स से अपन लोग को एरो को दिखाना रहता है। चलिए फिलहाल इससे छोटी मोटी बातें हम बाद में करेंगे। पहले आप इतना बहन जी को कॉपी करें। ठीक है, इतना भर दिया कॉपी में। चलिए हम बोर्ड पे फिर और चीज़ें भरते हैं। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, हमने 2 रिएक्शन देखी, सबसे थर्ड में देख रहा हूँ एक। हमने ये देखा था ना कि अगर मैं इस तरीके से ना बेंजीन ले लूँ, ठीक है, Cl2 के साथ रिएक्शन कराऊँ, अपन लोग Fe या फिर FeCl3 यूज़ कर लूँ, अपना वही 25 डिग्री सेल्सियस। अब की बार मैं Cl2 को ना एक्सेस में ले रहा हूँ। एक्सेस की बात कब कब करेंगे, जब जब हम पढ़ेंगे बताएंगे तब तक। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, एक तो ये कांड होता ही है, Cl लग गया, ठीक है, प्लस HCl निकल गया। ठीक है, लेकिन अगर Cl2 भाई साहब एक्सेस में है, रिएक्शन फिर अब बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। अब जो मेरा एक क्लोरोबेंजीन है ना, अब क्लोरोबेंजीन फिर से रिएक्शन होगी Cl2 के साथ। अगर ये लिखा हो फिर से भाई Fe, ऐसे लिखा होता है FeCl3, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, बेसिकली जो Cl मेरे पास है ना, Cl, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसे हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा। 11th की बातें हैं ये, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं सर, जैसे कि NH2, ठीक है, NHR, NR2, OH, OR, R मतलब एल्काइल ग्रुप भी होता है। ठीक है, Cl, Br, I, ETC वगैरह। अगर कभी ये ग्रुप्स लगे हो ना डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, तो हम इन्हें बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि इनके लगे होने से ना पाई सिग्मा लोन पेयर, इससे कॉन्जुगेशन हो रहा होता है, मतलब कि रेजोनेंस हो रहा होता है। तो जब हम इस सिस्टम में रेजोनेंस पढ़ते हैं तब हम देखते हैं ना कि ऑर्थो एंड पैरा पे, मुझे पता है ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, पोजीशंस का नाम होता है। अगर आपको ना पता हो, अगर यहाँ पे कोई बंदा लगा हो तो ये पोजीशन को बोलते हैं हम ऑर्थो, इसे मेटा, इसे पैरा। ओम प्रकाश, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। तो अगर मान लीजिए इसमें से कोई लगा है, बेसिकली अलग बात है, रेजोनेंस वगैरह इसमें हम देखते हैं, तो मुझे ये दिखता है कि भाई साहब ऑर्थो पे एंड पैरा पे, ऑर्थो पे एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे ज़्यादा दिखती है ना। अभी हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हम देखेंगे ये चीज़। ठीक, ठीक है, ये हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर ये ग्रुप लगे हो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, मतलब कि ऑर्थो पे पैरा पे मुझे प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, Cl तो लगा ही, एक बार मुझे ऑर्थो पे मिलेगा एंड देन मुझे अपना पैरा पे मिल जाएगा। ठीक है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इन्हें भी मैं क्या बोलता हूँ, हैलोएरिन्स। बेसिकली पैरा वाला मेजर होता है,
आगे चल के देखेंगे हम ये चीज़ ऐसा क्यों है, एंड ये होता है मेरा माइनर। तो हमने एक बात और देखी कि अगर भाई साहब ये हेलोजन एटम एक्सेस में है तो फिर से रिएक्शन होगी एंड मुझे ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इतना आप लोग लिखो, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। एक चीज़ हम और देखते हैं, टोलुइन है भाई साहब, इसका नाम है मेथिल बेंजीन। ये आयुपैक है, कॉमन नेम होता है टोलुइन। वही कारण Cl2 Fe या फिर FeCl3, ठीक है ना। ठीक, थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है आज। तो ये मेरे पास सीन है, अगर मेरे पास टोलुइन हो, Cl2 हो एंड FeCl3 लिखा है ना, तो मुझे ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि R भी ना, R भी मेरे लिए एक ऑर्थो पैरा डाइट्रिक ग्रुप है। देखो R एल्काइल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा इस तरीके से, एक बार ऑर्थो पे, देन पैरा पे, ठीक है, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, पैरा क्लोरो टोलुइन, ठीक है। पैरा वाला मेजर, फिलहाल ये 11th की बात है, लेकिन हम लोग बात करेंगे अभी इसके केमिकल प्रॉपर्टी में। ऑर्थो वाला माइनर, ठीक है, ये चीज़। तो हमने दो बातें और देखी कि इस केस में ना इस तरीके से ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मुझे मिलते हैं, ठीक। अच्छा, इस मेथड से ना जो हमने पढ़ा हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, जो हमने पढ़ा अभी, हमने देखा कि भाई साहब क्लोरोबेंजीन पहले बनाया मैंने, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बनाया। अच्छा, आयोडोबेंजीन का क्या चक्कर है कि हम पहले देख चुके हैं कि जैसे आयोडोमीथेन का आयोडिनेशन होता है तो वहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, HI का फॉर्मेशन होता है। तो हमने देखा था कि HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि HiO3, ठीक है ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो बेसिकली अगर अपन लोग ये यूज करें, बेंजीन ले लें प्लस I2 यूज़ कर लें आयोडिनेशन, तो मुझे ना HiO3 या फिर HNO3 यूज़ करना पड़ेगा रिवर्सन, है ना, रिएक्शन को फॉरवर्ड में जाने के लिए। बेसिकली चौक हाथ में पड़ रही है, ठीक। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, इस तरीके से बन जाएगा आयोडोबेंजीन, HI निकल जाएगा। यही वो HI है जो कि रिवर्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हटाने के लिए अपन लोग HNO3 यूज़ करते हैं। तो ये बन गया आयोडोबेंजीन, ठीक है। अच्छा, इस मेथड से ना फ्लोरोबेंजीन नहीं बन सकता है ना। हम लिखते हैं फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट प्रिपेयर, फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, बाय दिस मेथड, ठीक, because F प्लस, है ना, F प्लस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई साहब F पे प्लस नहीं आ सकता है। फ्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, उससे कोई इलेक्ट्रॉन खींच के ना उससे प्लस चार्ज नहीं बनवा सकता है, ठीक। तो F प्लस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई फ्लोरोबेंजीन इज नॉट पॉसिबल बाय दिस मेथड। तो फ्लोरोबेंजीन नहीं बन सकता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने अभी देखा पहला मेथड, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड मेथड क्या है, तब तक इतना कॉपी करो, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि भाई साहब इस मेथड से आयोडोबेंजीन का थोड़ा सा चक्कर है रिवर्सिबिलिटी को लेकर, ठीक है। फ्लोरोबेंजीन नहीं बन सकता है क्योंकि F प्लस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। और हमने ये कहानी देखी कि भाई साहब ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इस मैनर में बनते हैं अगर मेरे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगे हों तब, ठीक है।
अच्छा, इसका सेकंड मेथड देखते हैं हम हेलो एरीन बनाने का। सेकंड मेथड, अब यहाँ पर क्या होता है ना, अगर आप थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा पानी गिर गया। सेकंड बोलते हैं हम लोग फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ArN प्लस, ठीक है, NCl माइनस, या इसको हम लिखते हैं ArN2 प्लस Cl माइनस, है ना। Ar मतलब बेंजीन रिंग लगी है, इसे मैं बोलता हूँ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या होता है सर, कहानी क्या है वो देखते हैं हम लोग। सीन ये है ना कि सबसे पहले ना मेरे पास मुझे नाइट्रस एसिड प्रिपेयर करना होता है, NaNO2 प्लस HCl, क्या बन जाएगा साहब, NaCl एंड HNO2 प्लस NaCl। ठीक, इस नाइट्रस एसिड से मुझे काम है, किससे, इस नाइट्रस एसिड से, है ना। बेसिकली ये रिएक्शन ना एक एमीन की रिएक्शन है, एक एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन है। अगर इस तरीके से NH2 एंड बेंजीन रिंग लगा दूँ मैं यहाँ पे, तो दिस कंपाउंड इज़ नोन एज एनिलीन, इसे मैं बोलता हूँ एनिलीन। बेसिकली जब अपन लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो वहाँ पर हम भी ये पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली दिस इज़ नोन एज एनिलीन। क्या होता है सर, मैं इसको लिखता हूँ पूरा, दो रास्ते, या तो आप लिख लो HNO2, ठीक है, या तो आप लिख लो NaNO2 प्लस HCl। ठीक है सर, क्या होता है साहब, यहाँ से एक फंडा होगा, आप देखो जरा सा, यहाँ से एक मैकेनिज्म मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, NCl माइनस, N प्लस Cl माइनस, जब भी N फोर्थ बॉन्ड बनाएगा ना, तो उस N पे आएगा प्लस NaCl माइनस। बेसिकली निकला जो, उससे कोई मतलब ही नहीं, जो बना ना इससे मुझे मतलब है। इसे हम बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब बेसिकली ये मेरे पास बहुत ही अच्छा खासा अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इससे रिएक्शन करवाते हैं हम आगे चल के, ये चीज़ है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये मेन बंदा है जिसका यूज़ करके अपन लोग रिएक्शंस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ऐसे बना बेसिकली दिस प्रोसेस, जो ये कांड हुआ है इसे हम बोलते हैं, है ना, ये एक नेम्ड है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन, ठीक है, एजोटाइजेशन। दिस फिनोमिना, है ना, कि एनिलीन की रिएक्शन अगर अपन लोग नाइट्रस एसिड के साथ करवाएं तो क्या बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना, इसे हम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। अच्छा, अब इसको उठा के ना कैसे कैसे रिएक्शन हो सकता है आप देखना जरा। ऐसे N पे प्लस NCl माइनस, या फिर आप ले सकते हो N2 प्लस Cl माइनस, है ना। ये मेरे लिए है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन हम कराएं Cu2Cl2 प्लस HCl, हीटिंग होती है नॉर्मल, तो ये अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ से N2 निकल जाता है। ठीक है, एंड लग जाता है यहाँ पे Cl प्लस N2 निकल गया, है ना, बन गया मेरे पास क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया साहब, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो Cu2Cl2 HCl यूज़ करते हैं अपन लोग क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करने के लिए। एंड सेकंड हम बात कर सकते हैं, अगर हम लोग इस तरीके से ले लें, ऐसे भी लिखते हैं इस चीज़ को हम लोग N2 प्लस Cl माइनस, ये फॉर्म भी आप देखते रहो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर अपन लोग Cu2Br2 यूज़ कर लें, इसको हम CuCl भी लिख सकते हैं या फिर CuBr भी लिख सकते हैं, एंड प्लस अगर अपन लोग HBr यूज़ कर लें, सिंपल हीटिंग, तो मुझे मिल जाएगा Br लग जाता है, N2 निकल जाता है,
ठीक है, क्या बन गया भाई साहब, ब्रोमोबेंजीन। तो दिस इज़ द अनदर मेथड टू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, है ना, फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि अगर अपन लोग वही अपना N2+ Cl-, ठीक है, अगर अपन लोग KI एक्वस के फॉर्म में ले ले तो मुझे मिलता है इस तरीके से आयोडोबेंजीन एंड KCl निकल जाता है, ठीक है ना। और क्या बन गया, आयोडोबेंजीन, ये चीज़। तो हम लोग ना बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का यूज़ करके क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। बेसिकली ये जो दोनों रिएक्शंस है ना, ये वाली कौन सी रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, इसे, ठीक है, ये इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, ये एक नेम्ड रिएक्शन है जिसे हम बोल रहे हैं सैंड मेयर रिएक्शन, भाई साहब सैंड मेयर्स रिएक्शन, ठीक। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, है ना, एंड सेडजेफ रूल पढ़ चुके हैं। ये मेरे पास क्या, सैंड मेयर रिएक्शन। तो सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होने वाला है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Cu2Cl2HCl या फिर Cu2Br2HBr से कराने पर मुझे क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन मिलता है ना। एंड बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट कहाँ से मुझे मिल रहा है, इधर से, एंड दिस इज नोन एज डाईएजोटाइजेशन, है ना। अच्छा, इस मेथड से आयोडोबेंजीन भी बन रहा है जो कि ये है ना। अच्छा, यहाँ से मेरे पास फ्लोरोबेंजीन भी बनता है, तो उसको हम देखते हैं, पहले तब कॉपी कर लो, ठीक है। इतना लिख लिया। यहाँ से देखते हैं ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप देखना क्या है सर, वो जो भी अपना एक नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग एनिलीन को ले लें, एनिलीन, ठीक है, हम यूज़ करते हैं NaNO2 + HBF4, दिस इज नोन एज फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। रिएक्शन होने पर ना एक बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जिसका नाम है, आप देखो Na+, ठीक है, N तो पहले से था, एंड BF4-, यहाँ से आता है BF4-, ठीक है। दिस इज नोन एज बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइज़ोनियम, ठीक, टेट्राफ्लोरोबोरेट, बोरा, ठीक। बेसिकली ये मेरे पास बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है। इससे अगर अपन लोग सिंपली हीट कर देना, तो हीट करने के बाद मुझे मिल जाता है इस तरीके से, लग जाता है यहाँ पे F फ्लोरोबेंजीन प्लस, ठीक है, N2 निकल जाता है प्लस, इस तरीके से मेरे पास BF3 निकल जाता है, ठीक है ना। ये क्या बन गया मेरे पास, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने का अभी तक बहुत ही अच्छा मेथड मेरे पास ये है कि हम लोग एनिलीन को ले लें, ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 एंड फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करवाएं, तो एक बनेगा मेरे पास इस तरीके से रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, जो कि क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट इसका नाम है, ठीक है, जो कि बहुत ही अनस्टेबल है, हीट करने पर ये कांड होता है। बेसिकली दिस रिएक्शन इज नेम्ड रिएक्शन एंड दिस नेम इज बाल्ज-सीमेन, बाल्ज-सीमेन रिएक्शन। तो आज हम लोगों ने ना दो नेम्ड रिएक्शन देखी, एक तो सैंड मेयर रिएक्शन जो कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से बन रहा है, दूसरा अवर बाल्ज-सीमेन रिएक्शन, है ना, जो कि प्रिपरेशन है फ्लोरोबेंजीन का, सही है। इतना कॉपी करो, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लिख लिया, इतना हो गया। थोड़ी सी बात हम और करेंगे क्योंकि आज अपन लोग ख़त्म करते हैं प्रिपरेशन का मामला, कल स्टार्ट करेंगे अपन लोग केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मामला, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला देखो,
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिफरेंट मेरे लिए, प्रिपरेशन ऑफ एरिल एल्किल हैलाइड। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एरिल एल्किल हैलाइड क्या मतलब है सर? अगर कभी अपन लोग इस तरीके से ना मेथिल बेंजीन ले ले, अभी इसे मैं बोलता हूँ टोलुइन, अपन लोग क्लोरीनेशन करा रहे हैं, एक्सेस में क्लोरीन, अब की बार ऊपर ना HNO है, सनलाइट। अभी तक जब तक FeCl3 था तब तक क्या हो रहा था, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहे थे। ठीक है, लेकिन जब मेरे पास Cl2 होगा ना एंड सनलाइट होगा तो मुझे पता है कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है एंड मेरे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जो मेरे पास साइड चेन लगा है वहाँ से। तो इस कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन है एक एक करके सब्स्टिट्यूट होने वाले हैं। कैसे होगा साहब? माइनस का HCl निकल जाएगा एंड मुझे मिल जाएगा CH2Cl एंड देन आवर, इस तरीके से। ठीक, अब इसके बाद अगर हम लोग करें तो फिर से HNO यूज़ होगा, है ना, फिर से अपना वही सनलाइट। ठीक, फिर से वही काम हो जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो देखो आप यहाँ से एक H निकला फिर एक Cl आ गया, तो क्या बन गया? तो साहब ये बन जाएगा CHCl2। फिर वही काम अपना HNO या फिर सनलाइट। ठीक है, HCl निकल गया, क्या बन जाएगा साहब? देखो CCl3। इसका हमने नाम देखा था कभी, दिस इज अवर बेंजाइलिक क्लोराइड। ठीक है, बेंजो क्लोराइड। ठीक है, बेंजिल ट्राइक्लोराइड। ठीक है, ठीक, हमने नाम देखा था। तो कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप इसी रिएक्शन में HNO यूज़ कर लिए, सनलाइट यूज़ कर दिए, ठीक है, तो भाई साहब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और इस तरीके से मेरे पास प्रोडक्ट मिल जाएंगे। सही है। एक काम और करते हैं, अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से गिवन हो, ठीक है, आप देखो इसे बोलते हैं हम लोग एथिल बेंजीन। एथिल बेंजीन क्या होगा साहब? वही अपना Cl2 इज इन एक्सेस, वही कांड HNO या फिर जिसे मैं बोलता हूँ सनलाइट। सनलाइट से आती है ना, बात कर चुके हैं इस पर हम लोग। तो क्या होगा साहब? HCl निकल जाएगा। क्यों? HCl निकल जाएगा। अब की बार आप देखो फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा जिससे कि उसे रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिले। मतलब कि सिंपल ये कि जिस कार्बन बेंजीन रिंग से ना जो कार्बन लगा है उस पर जो हाइड्रोजन है वहाँ से सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला अगर हम सब्स्टिट्यूशन देखें तो CHCl CH3, सही है, एक H हट गया, Cl लग गया। फिर नेक्स्ट वही काम HNO, HCl निकला, H हट जाएगा, तो देखो सर क्या बन जाएगा? CCl2 CH3। क्यों? H हटा Cl आया तो CCl2 CH3 एंड देन अवर ये नेमिंग पता है, इससे पे हम लोग पहले बात कर चुके हैं तो नाम आप लिख सकते हो। तो बेसिकली हमने ये समझा, इसे हम बोलते हैं एरिल एल्किल हैलाइड, मतलब कि हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन से नहीं लगा, उससे जो साइड चेन है ना उससे लगा। दिख रहा है, साइड चेन से लगा है, साइड चेन से लगा है। ठीक है, तो दिस इज़ आवर प्रिपरेशन ऑफ एरिल एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।